नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टीएस के क्रिएशन में, जहां मिलता है आपको ज्ञान, मनोरंजन, इतिहास, थ्रिल, रहस्य आदि का अनोखा संगम। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की दिलचस्प वीडियो के साथ। मोहनपुर गांव का वह हिस्सा जहां पक्के मकान नहीं के बराबर थे, वहीं पर एक पुराना कच्चा घर अकेला खड़ा था। कभी हरे रंग से पुती उसकी दीवारें अब मिट्टी में घुलती जा रही थीं। उस घर की छत से सर्दियों की धूप छन कर भीतर आती थी और बरसात में पानी सीधे बर्तन में गिरता था। यह घर था चंपा का, एक 68 वर्षीय वृद्धा जिसे गांव में लोग चुप चंपा कहते थे। वो ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन हर सुबह जब सूरज की पहली किरण उस टूटे छत से भीतर आती तो चंपा वहीं नीचे बैठ जाती, एक कटोरी में दूध, एक सूखा फूल और आंखों में इंतजार लिए। लोग कहते उसकी बेटी रीमा भाग गई थी, कौन जाने किसके साथ गई, चंपा तभी से टूट गई। पर कोई नहीं जानता था कि वह धूप जो उस कटोरी पर पड़ती थी दरअसल एक पुराना वादा थी। वह छत की दरार पहले छोटी थी, बस एक झरोखे जितनी, पर हर बरसात, हर तूफान उसे थोड़ा और चौड़ा कर देता, जैसे चंपा का दिल जो हर साल कुछ और टूटता चला गया। जब लोग पूछते छत ठीक क्यों नहीं करवाती, वह बस मुस्कुरा देती। जहां से कोई गया हो उसे बंद नहीं करते। उसी दरार से चंपा को रीमा की हंसी सुनाई देती, उसका बचपन, वो पालना जो वहीं लटकता था, और वो गीत जो वो गाया करती थी, नन्ही किरणें आएंगी, तेरे बालों में छुप जाएंगी। एक दिन गांव में एक मोटरसाइकिल आई, पीछे एक बस्ता, सामने आत्मविश्वास से भरी युवती। अनवी सिंह गांव के सरकारी स्कूल में नई शिक्षिका नियुक्त हुई थी। उसे पुराने घरों, लोक कथाओं और बुजुर्गों से बातें करना पसंद था। गांव के बच्चे उसे सिटी मैडम कहते, पर अनवी को गांव की सादगी में कोई अजनबियत नहीं लगती। उसे लगता जैसे यहाँ की मिट्टी की खुशबू उसकी नसों में पहले से बह रही हो। जब उसने पहली बार चंपा का घर देखा, टूटी छत, दूध की कटोरी और वो चुपचाप बैठी स्त्री, तो कुछ भीतर कांप गया। ये कौन है? उसने बच्चों से पूछा। चंपा, पागल है थोड़ी, हर रोज कटोरी में दूध रखती है किसी के लिए। अनवी उस घर की ओर खिंचती चली गई, जैसे उसकी आत्मा उसे खींच रही हो, जैसे वो छत और वो औरत उसे जानती हों। एक दिन भारी बारिश आई। स्कूल से लौटते वक्त अनवी को कोई जगह नहीं मिली तो वह चंपा के घर की ओर दौड़ गई। भीग जाओगी, भीतर आ जाओ, चंपा ने पहली बार किसी से यह कहा। अनवी भीगी हुई थी। उसने देखा छत से पानी टपक रहा था, ठीक उसी जगह से जहां एक झीना पालना कभी लटकता होगा। चंपा ने धीरे से कहा। इस टपकन की आवाज मेरी रीमा की लोरी थी। यह धुन हर रात उसे सुलाती थी। आज भी जब यह सुनती हूं, लगता है वो यहीं कहीं है। अनवी का चेहरा पीला पड़ गया। उसे याद आया, बचपन में बारिश की एक लोरी, एक कटोरी दूध और वो आवाज। क्या यह मेरी ही कहानी है? उसकी आत्मा ने फुसफुसाया। अगले कुछ हफ्तों में अनवी अक्सर चंपा से मिलने जाने लगी। दोनों एक अजीब सी शांति में बातें करती, चाय, किताबें और धूप के बारे में। एक दिन अनवी ने हिम्मत की और पूछा, आपकी बेटी कैसी दिखती थी? चंपा बोली, उसके कंधे पर जलने का निशान था, एक्सीडेंट में लगा था, पर वो बहुत सुंदर थी, मेरी रीमा। अनवी धीरे से अपनी चुन्नी हटाकर दाहिना कंधा दिखाती है, जहां एक वैसा ही निशान था। चंपा कुछ देर चुप रही, फिर कांपते हाथों से उसके चेहरे को छुआ। रीमा? सालों की तलाश एक ही पल में थम गई। सारी उम्र की चुप्पी एक स्पर्श में घुल गई। उस दिन शाम देर तक बारिश होती रही। चंपा और अनवी, या कहें रीमा, एक दूसरे के सामने बैठे थे, बिना कोई शब्द बोले। चंपा ने बस इतना पूछा, कहां थी तू इतने साल? अनवी ने नजरें झुका ली। कुछ याद नहीं था मां, नाम बदला, अनाथालय में पली बढ़ी, पर ये आवाजें, ये छत, ये दूध की कटोरी, सब धीरे धीरे लौटने लगा। चंपा ने उसकी ओर देखा, जैसे एक मरुस्थल में अचानक झरना फूट पड़ा हो। तू आई है, बस अब कुछ और मत जाना। अनवी ने अपना सिर मां की गोद में रख दिया, वहीं उस छत के नीचे जहां बरसों तक सिर्फ अकेलापन गिरता था। आज पहली बार धूप और बेटी दोनों साथ आई थीं। अगली सुबह गांव जागा तो देखा अनवी बच्चों के साथ चंपा के घर की छत पर चढ़ी थी। सब चकित थे। शहर से आई मास्टरनी अब छत सुधार रही है। छत की मरम्मत शुरू हुई। गांव के बढ़ई, राजमिस्त्री और बच्चे सब जुड़ते गए। पर अनवी ने एक जिद की, एक कोना खुला रहना चाहिए, वहां हम पारदर्शी कांच लगाएंगे ताकि हर सुबह की पहली धूप सीधे अंदर आए। चंपा ने हैरानी से पूछा, क्यों? अनवी मुस्कुराई, क्योंकि मां, अब ये छत टूटने नहीं देंगे, पर धूप को भी रोकेंगे नहीं। धीरे धीरे पुरानी छत की जगह एक मजबूत छत बनी। धीरे धीरे
पुरानी छत की जगह एक मजबूत छत बनी, मगर उसका धूप वाला कोना सबका प्रिय बन गया। चंपा के घर की बदली छत अब गांव में चर्चा का विषय बन गई थी। बच्चे कहते, जहां से धूप आती है वहीं से प्यार भी आता है, और औरतें कहती, शायद हम सबके घरों में ऐसा एक कोना होना चाहिए। एक महीना बीता। गांव के 5 घरों ने अपने घरों में धूप कोना बनवाया। किसी ने वहां तुलसी रखी, किसी ने दादी की तस्वीर। धूप कोना अब एक परंपरा बन चुका था, एक प्रतीक कि हर घर को थोड़ा उजाला चाहिए और हर रिश्ते को थोड़ी गर्माहट। चंपा हर दिन उस कांच से आती किरणों को देखती, जैसे अपनी बेटी के स्पर्श को महसूस कर रही हो। चंपा की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। एक दिन उसने अन्वी का हाथ पकड़कर कहा, इस घर को अब सिर्फ मेरा घर मत रहने देना, इसे सबकी उम्मीद बनाना। मेरी रीमा सबको रोशनी दे। कुछ दिन बाद चंपा ने आखिरी सांस ली, शांत मुस्कुराती हुई उस धूप के नीचे, जहां अब अकेलापन नहीं, संतोष था। अन्वी ने चंपा की अंतिम इच्छा पूरी की। उस पुराने घर को उसने धूप विद्यालय में बदल दिया, एक ऐसा स्कूल जहां गांव की लड़कियां पढ़ सकें, अपने सपने देख सकें, और जहां हर कक्षा में एक धूप कोना हो। साल बीत गए। अब मोहनपुर का हर बच्चा जानता है, धूप विद्यालय सिर्फ स्कूल नहीं है, वो एक कहानी है, रीमा और चंपा की टूटन से जुड़ने की। अन्वी, जो अब प्रधानाचार्य रीमा कहलाती है, हर सुबह उसी छत के नीचे बैठती है जहां अब धूप, शिक्षा और प्रेम एक साथ उतरते हैं, और बच्चों को एक ही पंक्ति सिखाई जाती है, जहां से धूप आती है वहां से उम्मीद भी आती है। छत की दरार कभी कभी टूटन नहीं, जुड़ाव की राह बनाती है। अगर उसमें से रोशनी आ रही हो तो उसे मरम्मत नहीं, याद बनाकर सहेजना चाहिए। हर साल धूप उत्सव मनाया जाता है, जिसमें गांव की सभी बच्चियां अपनी दादी नानी के साथ मिलकर अपने घरों में एक नया धूप कोना सजाती हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देती है। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें, खुश रहें और सीखते रहें। जय हिंद।